AIR 32,000 and AIR 164, the credit goes to Arvind Rai sir. He is not just enriching us with only knowledge, he enriches us with life skills. How to prepare, how to be in a positive state of mind. And he designed a zero lecture batch for us where लास्ट क्लास में जो शीट थी उसमें बन गए सारे क्वेश्चन। बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ, सेकंड वाला। अब रुक जा भाई, रुक जा। क्वेश्चन पहले मेरे को देख तो लेने दे। क्वेश्चन नंबर 2। Nitrogen gas flows into convergent nozzle at 200 kPa, 400 Kelvin and very low velocity. It flows out of the nozzle at 100 kPa, 330 Kelvin. If the क्या दिक्कत है इसमें? हाँ क्या नेट पे देखना नहीं है आपको, जो वैल्यूज इससे निकल रही है रिलेशन से वही वैल्यू आपको यूज करना है। चलो, नेट में क्या दिया उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक नोजल है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहा हूँ तो ये नोजल जो है वो परफेक्टली इंसुलेटेड है, यानी कि Q जो है वो 0 हो गया। देयर इज नो वर्क डन, यानी कि W इक्वल टू 0 हो गया, राइट। अब वेरी लो वेलोसिटी, यानी कि इनलेट पे वेलोसिटी जो है वो निग्लिजिबल है, तो मेरे को क्या मिल गया, MH1 इक्वल्स टू MH2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000, राइट। तो यहां से हमको मिल गया V2 स्क्वायर बाई 2000 इक्वल्स टू CP T1 माइनस T2, राइट। T1 T2 आपको दिया हुआ है, T1 आपका दिया है 400 केल्विन और T2 दिया है वो 330 केल्विन। T1 T2 निकल गया, अभी CP आपको निकालना है, तो CP क्या हो गया, CP इक्वल टू R गामा अपॉन गामा माइनस 1, राइट। R का वैल्यू 8.314 डिवाइडेड बाई 28 बाबा, 8.314 डिवाइडेड बाई 28, और गामा का वैल्यू डायटोमिक है तो गामा का वैल्यू जो है वो 1.4 आएगा, राइट। तो सब कुछ आपको दिया हुआ है, फॉर्मूले में पुट करो बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। A blower handles 1 kg per second of air at 20 degree centigrade, consume power इतना, the inlet and outlet velocities are इतना, find the exit air temperature assuming। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? क्या नहीं हो रहा है? देखो इधर देखो, चलो ये एक फैन है, अभी अब ब्लोअर हैंडल्स 1 kg, मास फ्लो रेट मेरे को दिया हुआ है इसमें
1 kg per second of air at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंज्यूम्स अ पावर, यानी कि पावर अंदर जा रहा है 15 किलोवाट। इनलेट वेलोसिटी मेरे को v1 दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, v2 दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एग्जिट एयर टेम्परेचर एज्यूमिंग एडियाबेटिक कंडीशन। तो इसमें लगाओ E1, ME1 आया, बाहर क्या गया ME2, एडियाबेटिक कंडीशन दिया है Q0 हो गया। तो क्या इक्वेशन बनी, ME1 इक्वल्स टू ME2 प्लस W। तो M मेरे को 1 kg दिया हुआ है पर सेकेंड, E1 क्या हो गया H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 माइनस प्लस की जगह -15। हाँ क्या बोल रहा हूं, क्या इक्वेशन है Q प्लस, अपन कल क्या इक्वेशन लिखे थे, Q प्लस ME1 इक्वल टू W प्लस ME2, करेक्ट है। यहां पे W हमने पॉजिटिव लिया था, कब होता है W पॉजिटिव, W पॉजिटिव कब होता है, W पॉजिटिव तब होता है जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, राइट, तो प्लस कीजिएगा माइनस हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। देन इसके बाद सब अल्टरनेट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या, चलो क्या 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 भाई, यूनिट्स आंसर किस में पूछा है उसमें आप निकालोगे, डेटा क्या दिया उस पर डिपेंड करेगा। मैं पहले से कैसे बताऊं कि क्या यूनिट है, डेटा क्या दिया है वो देख के मेरे को यूनिट लेना पड़ेगा, राइट। पहले से मैं थोड़ी ना यूज कर सकता हूं, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अ टर्बो कंप्रेसर डिलीवर्स इतना एट इतना एम्पियर व्हिच इज हीटेड एट this pressure to 430 degrees centigrade and finally expanded in a turbine which deliver 1860 kilowatt। तो हमारे पास एक टरबाइन है, टर्बो कंप्रेसर डिलीवर्स, कंप्रेसर से निकल के आ रहा है एयर 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड और 43 डिग्री सेंटीग्रेड 0.276 एमपीए पे, which is heated at this pressure to कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद एक हीटर लगा हुआ है और हीटर के बाद एक टरबाइन लगी है, राइट। कंप्रेसर से जो फ्लूइड निकल रहा है उसको मैं मान लेता हूं स्टेट ये 1, इसको मैं मान लेता हूं स्टेट 2, करेक्ट है। टर्बो कंप्रेसर डिलीवर्स, तो स्टेट 2 पे मेरे को दिया है वॉल्यूम V2, V2 मेरे को दिया है 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। V2 दिया है, P2 दिया है 0.276 एमपीए, टेम्परेचर दिया है कितना हो जाएगा 70 316 होगा ना, 316 केल्विन, राइट, विच इज हीटेड
एट दिस प्रेशर टू 430 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हीटर में गया, हीटर से जब बाहर निकला तब मेरे को इसका टेम्परेचर दिया है T3, ये T2 हो गया। T3 टेम्परेचर मेरे को दिया है 430, चलो मैं डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लेता हूँ, बाद में कन्वर्ट कर लेना उसको, 430 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। एंड फाइनली एक्सपांडेड इन अ टरबाइन। इसके बाद ये टरबाइन में एक्सपांड हुआ। टरबाइन में मेरे को नेटवर्क मिल रहा है 1860 किलोवाट का, राइट। और 90 किलो जूल हीट जो है ये वर्क हुआ, 90 किलो जूल हीट जो है वो बाहर जा रही है, क्यू 90 किलोवाट, सॉरी किलोवाट, राइट। कैलकुलेट द टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर, आपको 0.4 पे टेम्परेचर निकालना है। क्लियर है? यस नो? क्या नहीं समझ में आया? क्या टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर निकालना है ना, तो 0.4 हुआ। 1 पे कंप्रेसर पे एंटर हुआ, 2 पे आपको कंप्रेसर की डिलीवरी मिली, उसका प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। उसके बाद आप इसको हीटर में ले जाके हीट कर रहे हो, राइट। कहां तक हीट कर रहे हो? 430 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हीटर से निकलने के बाद ये टरबाइन में जा रहा है, आपको टरबाइन एग्जॉस्ट टेम्परेचर यानी कि 0.4 का टेम्परेचर निकालना है। एम आई क्लियर? टरबाइन में आपको बोल रहा है 1860 किलोवाट का वर्क हो रहा है और 90 किलो जूल का हीट लॉस हो रहा है, राइट। मेरे को 0.4 पे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 0.4 पे लगा देता हूं मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या बनेगा एनर्जी इक्वेशन? Q प्लस एम, कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा H से। हाँ नहीं दिया है मतलब निग्लिजिबल ही लेंगे, तो E जो है वो रिप्लेस हो जाएगा H से। W प्लस MH2, राइट। तो मेरे पास इक्वेशन आ गया, मेरे को H2 निकालना है, तो MH2 माइनस H1 इक्वल्स टू Q minus W. Is that clear? That is M Cp T2 minus T1 equals to W. Q कितना है? 90 नहीं है, -90 है। लॉस हो रहा है ना, और वर्क डन जो है वो है +1860। ये T2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 3 होगा और ये 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। इज दैट क्लियर? अब यहां पे इस इक्वेशन में आपको क्या मालूम है? T4 आपको निकालना है, T3 आपको दिया हुआ है, सब्सटेंस एयर होगा, टर्बो कंप्रेसर लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आप यहां पे सब्सटेंस को एयर मान सकते हो। तो सीपी मेरे को मालूम चल गया, एयर के लिए सीपी कितना होता है? हाँ ये याद रखना है ना, एयर के लिए किलो जूल पर केल्विन सीपी। अब आखिरी चीज आपको निकालनी है एम। तो हाउ डू यू फाइंड आउट एम? कैसे 1 kg के लिए कर दोगे अपने मन से कुछ भी? ट्राई नहीं किया आप लोग घर में ठीक से। एम 1 kg कैसे होगा एम? हाँ, Q इक्वल टू एम CP dt। वेरी गुड। कहां से आता है ये फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? कहां पढ़ा है, किसने पढ़ा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किसने पढ़ा है? Q इक्वल टू एम CP dt। क्या फॉर्मूला है ये? CVDT होता है? मैंने तो नहीं पढ़ा है ऐसा कोई फॉर्मूला। Q इक्वल टू एम CP dt होता अगर क्लोज सिस्टम होता और आइसोबारिक प्रोसेस होती,
जितने फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं फॉर्मूले से सारे सवाल बनने हैं, तो अननेसेसरी का कोई फॉर्मूला अपने दिमाग में जो रखा है उसको बाहर कर दो। ये एमसीपीडीटी और एमसीवीडीटी का कोई फॉर्मूला मैंने नहीं पढ़ा है, बात समझ में आ रही है? तो ये कोई फॉर्मूला कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। वो जो तुम बोल रहे हो ना Q इक्वल टू एमसीपीडीटी, डू यू नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दिस इक्वेशन? जब फॉर्मूले याद करते हो तो उसके साथ उसकी 4 कंडीशंस भी याद रखनी पड़ती है, अदरवाइज फॉर्मूला नुकसानदायक बन जाता है। ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा? व्हेन देयर इज अ क्लोज सिस्टम। ये हमने डिराइव किया था क्लोज सिस्टम के लिए फॉर्मूले को, और साथ ही साथ प्रोसेस होनी चाहिए आइसोबारिक, करेक्ट है? तो ये फॉर्मूला जो तुम क्यू का लगा रहे हो वो तुम लगा रहे हो टरबाइन में जहां की प्रोसेस है एडियाबैटिक, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। चलो तो फिर कहां से आएगा मास? कहां से निकलेगा मास बताओ? जितना मास यहां पे आएगा क्या वही मास मेरे को यहां पे मिलेगा? वही मास मेरे को यहां पे भी मिलेगा, वही मास मेरे को यहां पे मिलेगा। पूरे साइकिल में मास कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर मेरे को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया है, सो आई कैन कैलकुलेट द मास फ्लो रेट। तो पॉइंट 2 पे मेरे को वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो मैं वहां से मास फ्लो रेट निकाल लूंगा। क्या बन जाएगा? P2V2 इज इक्वल्स टू MR T2, और यहां पे वॉल्यूम जो है वो मेरे को मीटर क्यूब पर सेकंड में दिया है, तो मास मेरे को चाहिए किसमें? केजी पर सेकंड में, वो मिल जाएगा। सौरभ समझ आ रहा है बेटा आपको? कोई समस्या, कोई परेशानी? श्योर? तेरे को समझाया था, डाउट होगा तो पूछने का है, करेक्ट है? नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास में, अगर तू रेगुलर आ रहा है तो गलती मेरी है, तेरी नहीं, राइट? तो नहीं समझ में आता है तो क्लास के बाहर उससे मेरे को पूछा कर, या क्लास के बीच में भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डाउट लेके घर जाने का नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आया ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में भी दिक्कत होगा। हाँ 7 बन गया? कैसे बनाया बेटा? एसएफई की इक्वेशन लगाया है। चल ठीक है, चलो एक बार मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इसको, ये बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बर्नौली इक्वेशन से सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन देखो, थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबल सब्सटेंस की, यानी कि एयर और गैसेस की, और जो लिक्विड होता है उसकी बात हम करते हैं फ्लूइड मशीनरी में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये सवाल को अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाऊं, यानी कि बर्नौली इक्वेशन लगाऊं, तो मैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन को मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे भी सॉल्व कर सकता हूं, बर्नौली इक्वेशन बेसिकली होती क्या है? दैट इज द एनर्जी बैलेंस। तो वही एनर्जी बैलेंस अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी लगाऊं तो स्टिल आई वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये इक्वेशन को मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, बस कुछ बातों का मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीजें मेरे को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो बेटर ऑप्शन है कि मैं इसको यूलर बोल रहा हूँ, बर्नौली इक्वेशन को इस्तेमाल करूं और आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकता था। चलिए मैं अभी, चूंकि हम थर्मोडायनामिक्स में दिया हुआ है तो हम इसको एसएफई से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इन अ टर्बो मशीनरी हैंडलिंग एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड विद अ डेंसिटी ऑफ इतना, द डायरेक्शन, द कंडीशन ऑफ द फ्लूइड एट द रोटेटरी, मेरे को प्रेशर दिया है, वेलोसिटी दिया है, वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है, नेट एनर्जी ट्रांसफर मेरे को निकालना है, राइट? नेट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लूइड एज वर्क। हीट ट्रांसफर के बारे में मेरे को यहां पे कुछ लिखा है क्या? हीट ट्रांसफर कहीं कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो Q को मैं ले लूंगा 0, राइट? Q को मैं 0 ले लेता हूं तो अब मेरे पास इक्वेशन बन जाती है ME1 इक्वल्स टू W प्लस
Me2, right? अब here I have to calculate first the mass flow rate. M क्या है? दैट इज द मास फ्लो रेट. तो सबसे पहले मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा मास फ्लो रेट. अब मास फ्लो रेट क्या होगा? मास फ्लो रेट क्या होगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट? तो डेंसिटी आपको मालूम है वाटर 1000 kg और वॉल्यूम फ्लो रेट आपको दिया है, तो यहां से आपका मास फ्लो रेट मालूम चल गया. इज दैट क्लियर? तो यहां से m मेरे को चाहिए था, m मेरे को मिल गया. w क्या हो जाएगा? w हो जाएगा m E1 माइनस E2. इज इट क्लियर? चलिए बच्चों, अब जरा अपन इस E1 माइनस E2 को, W आ रहा है M E1 माइनस E2, राइट? अब E1 माइनस E2, E क्या होता है? E होता है P1 V1 माइनस P2 V2 हो जाएगा, प्लस U1 माइनस U2 हो जाएगा, राइट? प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2000 आ जाएगा, प्लस क्या होगा? G Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा. एम आई क्लियर बच्चों आपको? अच्छा, अब ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो V1 इक्वल टू V2 होगा, राइट? अच्छा, यहां पे मेरे को V का यूनिट क्या चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? गलत है, गलत है. V1 का वैल्यू है 1/1000, क्योंकि यहां पे जो वॉल्यूम है बाबू, वो कौन सा वॉल्यूम है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो यूनिट क्या होना चाहिए इसका? मीटर क्यूब पर केजी. तो यहां पे जो मैं वॉल्यूम लूंगा ये होगा 1/, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 40 मीटर क्यूब नहीं है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है ये. और मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो वॉल्यूम जो हुआ वो 1/1000 होगा. इज दैट क्लियर? तो P1 P2 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है. V1 V2 जो है वो सेम होगा. क्यों सेम होगा? क्योंकि फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा. मेरे को वॉल्यूम, अरे वेलोसिटी V1 और V2 दिया हुआ है, Z1 और Z2 दिया हुआ है, लेकिन U1 U2 नहीं दिया है. कौन सा dt? U1 इक्वल टू U2 होगा. लिक्विड है, लिक्विड है, जब तक आप उसको हीट नहीं सप्लाई करोगे तब तक उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा. दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? ये वाटर है, जब तक आप इसमें हीट सप्लाई नहीं करोगे तब तक आप इसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं कर सकते. तो यहां पे कोई हीट सप्लाई नहीं हो रहा, और इसका इंटरनल एनर्जी तभी चेंज होगा जब इसका टेम्परेचर आप चेंज करोगे. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो जब तक आप इसमें एडिशनल हीट सप्लाई नहीं करोगे देयर वुड बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो U1 वुड बी इक्वल टू U2. बाकी सारी चीजें जो है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए आगे बताइए. हाँ बोलो. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है. अपने मन से जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो. सवाल तुम लोग कुछ किए नहीं हो ऐसा लग रहा है मेरे को. हाँ, क्या बोल रहा हो? टिक किए हो. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है. आंसर आ गया ना? चेक कर लियो ना? आंसर आ गया ना? सबका हो गया क्वेश्चन नंबर 8?
यस नो? क्वेश्चन नंबर 9 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार. चलो इधर देखो. क्वेश्चन नंबर 9. अ साइक्लिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर्स. अच्छा, ये थोड़ा सा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय क्यू नेट. अरे तुम लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर में पहुंच गए, अब तक एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं पता. बताओ बेटा, अगर आप डब्ल्यू नेट और डिवाइडेड बाय क्यू नेट करोगे तो उसका हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा. और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? कल ही की क्लास में डिस्कस किए थे अपन. अगर आप डब्ल्यू नेट बाई क्यू नेट निकालोगे तो ऑलवेज यू विल गेट अ वैल्यू इक्वल टू 1. क्यों आएगा जल्दी बताओ. तुम लोग यार नोट्स को पढ़ नहीं रहे हो, कैसे काम चलेगा? वाई डब्ल्यू नेट बाई क्यू नेट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइक्लिक एफिशिएंसी अपन किसके लिए निकालते हैं? साइक्लिक प्रोसेस के लिए. और वी नो दैट फॉर साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर. तो अगर मैं डब्ल्यू नेट बाई क्यू नेट कर दूं तो हर साइकिल की एफिशिएंसी मेरे को 100% ही मिलने वाली है. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता क्या है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड. कितना आपने हीट सप्लाई किया डिवाइड, कितना आपको नेटवर्क मिला डिवाइडेड बाय द हीट सप्लाई. चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन में हमें हीट ट्रांसफर दिया हुआ है. हीट ट्रांसफर दिया हुआ है Q1. कोई प्रोसेस है 1, उसमें मेरे को हीट ट्रांसफर मिल रहा है 14.7. दूसरी प्रोसेस में मेरे को मिल रहा है -25.2. तीसरी में मेरे को मिल रहा है -3.56. और चौथी में मेरे को मिल रहा है 31.5. तो कैसे निकालूंगा? वर्क तो मेरे को दिया ही नहीं है इसमें, तो वर्क कैसे निकालूंगा मैं? नेटवर्क कैसे निकालूंगा? नेटवर्क कैसे निकालूंगा? नेटवर्क इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर. बात समझ में आ रही है? तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 कर दो, तो ये आपका आ गया Q नेट, नेट हीट ट्रांसफर, दैट इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर. राइट? तो कितना आया आपका नेटवर्क ट्रांसफर? निकल जाएगा ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाउ वुड आई कैलकुलेट द हीट सप्लाई? देखो, जो प्लस हो रहा है वो इंजन में जा रहा है, जो माइनस हो रहा है वो इंजन से बाहर जा रहा है. मेरे को यहां पे क्या लिखना है? वो हीट जो इंजन के अंदर जा रही है. तो क्या हो जाएगा? प्लस Q1 हो जाएगा. और कौन सा प्लस में था? Q4. इज इट क्लियर? बन गया ये सवाल? चलिए नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. हाँ जी, जल्दी जल्दी बताते जाओ यार. बोलो भाई. हाँ, 10 तक बनाया था. 12 तक बना, 12 हो गया था. चलो वेरी गुड. मेरे को चालू करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. वो तभी चालू होगा
जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कम 20 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। कल आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाएंगे, मैं कॉपी चेक करूंगा। क्वेश्चन अटेम्प्टेड होना चाहिए, और अटेम्प्ट करोगे तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप बना भी लोगे। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, जो लिखा है इस क्वेश्चन में उसको रिपीट करो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है, उसका 70% कारण यही होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसमें निकालना क्या है, यही हमको क्लियर नहीं होता है। अगर डेटा गिवन मेरे को समझ में आ जाए और क्या मेरे को फाइंड आउट करना है ये समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन तो 50% वहीं सॉल्व हो जाता है अपना। तो ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को। किसी ने ट्राई नहीं किया है? ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे करेगा, कैसे होगा काम? मैं तो सोच रहा था कि 20 क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे, 20 का क्वेश्चन का और लिस्ट दूंगा। अभी तो 20 क्वेश्चन ही नहीं आप लोग नहीं किए हो। ठीक है, अभी जाने से पहले आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करो। उस दिन में मैं बोला था 1 घंटे